नमस्ते गाइस, और आज की फाइट वीडियो में सबसे पहले बात करते हैं यूएफसी फाइट नाइट के बारे में। अब जब भी एपेक्स में फाइट होती है तो ये तुम ऑलमोस्ट कंफर्म ही रखो कि जो भी फाइट नाइट कार्ड हो रहा है वो इतना अमेजिंग नहीं होगा। और यहाँ पर भी सेम हुआ, जहाँ पर मुझे लगता है कि ये कार्ड एक काफी एवरेज कार्ड था। बट क्विकली अगर इस कार्ड की जो मेन चीजें हैं उसके बारे में अगर बात करें तो इस फाइट नाइट कार्ड की जो मेन इवेंट थी वहां पर रोज नामक यूनेस ने अमांडा रिबेस को यूनानिमस वे से बीट कर दिया। अब ये फाइट एक क्लोज फाइट थी, बट स्टिल आई थिंक रोज इस फाइट को जीती है, जहां पर मुझे लगा कि रोज जीती है 3 राउंड्स, वेयरएज़ अमांडा रिबेस की बात करें तो वो जीती है 2 राउंड्स। अब बेशक अमांडा रिबेस ने ज्यादा पंचेस को थ्रो किया, उसने ज्यादा टेकडाउन्स भी किए, बट जब सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स की बात करें, क्लीन शॉट्स की बात करें और दोनों में से जिस फाइटर ने ज्यादा हेवी पंचेस को थ्रो किया है, वैसे अगर हम इस फाइट को देखें तो आई थिंक रोज नामेयूनेस इस फाइट को विन की है। अब टेकडाउन्स में भी हम देखें तो बेशक अमांडा रिबेस ने 4 से 5 टेकडाउन्स किए, बट इसी के साथ उन टेकडाउन्स के बाद अमांडा रिबेस ज्यादा डैमेज नहीं दे पाई। और जो भी वो सबमिशन अटेम्प्ट्स लगाने की ट्राई कर रही थी, वो क्योंकि सबमिशंस एक्चुअल लॉक लगने में बहुत दूर थे तो इसीलिए वो सबमिशंस भी काउंट नहीं हुए। तो ओवरऑल फाइट को ग्राउंड में लेके जाने के बाद अमांडा रिबेस ने ज्यादा डैमेज नहीं दिया रोज नामेयूनेस को। इसीलिए ये जो टेकडाउन्स हैं और जो भी ग्राउंड में फाइट हुई वो स्कोर कार्ड्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं रहे। अब अगर को मेन इवेंट की बात करें तो यहाँ पर कार्ल विलियम्स जस्टिन टाफा को बीट कर देता है बाय यूनानिमस डिसीजन, जहां पर इस पूरी फाइट में कार्ल विलियम्स जस्टिन टाफा को ग्राउंड में लेके गया, उसे ग्राउंड में बीट किया। और हम बोल सकते हैं कि पूरी फाइट में जस्टिन टाफा को अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिली अपने बिग पंचेस को लैंड करने की। राउंड 3 ही ऐसा था जहां पर जस्टिन टाफा ने अपने पंचेस से कार्ल विलियम्स को थोड़ा सा शॉक कर दिया था, बट अगेन कार्ल विलियम्स जस्टिन टाफा को ग्राउंड में लेके जाता है और ओवरऑल इस पूरी फाइट को कंट्रोल करता है। अब जस्टिन टाफा के पास भी नॉकआउट पावर है, बट जैसे कि टाइटो इवासा का केस है, एग्जैक्टली सेम यहाँ पर जस्टिन टाफा का भी केस है। मेरी ओपिनियन में दोनों फाइटर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा शेप में आए, ग्राउंड गेम को भी सीखें, और ये चीज मैंने टाइटो इवासा की फाइट में भी बोला था। और यहाँ पर भी सेम ही चीज लगती है कि अब हैवीवेट डिवीजन थोड़ी सी इवॉल्व हो रही है। यहाँ पर ऐसे फाइटर्स आ चुके हैं जो थोड़ी सी रेसलिंग भी करते हैं, थोड़ी सी ग्राउंड गेम भी जानते हैं, तो इसीलिए इस डिवीजन में उनको भी चाहिए कि वो थोड़ी सी ग्राउंड गेम सीखें या फिर इतना सीख लें कि वो टेकडाउन्स को डिफेंड कर सकें। ऑल्सो इस कार्ड में फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन कमारू उस्मान का छोटा भाई भी फाइट कर रहा था, यानी कि मोहम्मद उस्मान ने भी इस कार्ड में फाइट की, बट वो इस फाइट को नहीं जीत पाया, जहां पर मिक पार्किंग इस फाइट को जीत गया बाय यूनानिमस डिसीजन। अब इस पूरे कार्ड में जो सबसे नोटेबल चीज है वो है फाइट बिटवीन एंड्रे लिमा एंड इगोर सर्विनो। दोनों फाइटर्स अनडिफीटेड, जहां पर इगोर सर्विनो 20 इयर्स का है, वो अपनी पहली यूएफसी की फाइट कर रहा था, जहां पर वो इस फाइट को हारने लगा तो उसे चाहिए था कि वो अपने फाइटिंग स्टाइल को एडजस्ट करे, बट नो, वो क्या करता है, वो अपने ओपोनेंट एंड्रे लिमा को बाइट कर देता है। इतनी स्टूपिड चीज किसी ने भी नहीं देखी होगी। अपने पहली यूएफसी फाइट में वो अपने ओपोनेंट को बाइट कर रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही ये फाइट डिस्क्वालीफाई होती है, डायना व्हाइट सबको इन्फॉर्म कर देता है कि वो इगोर सर्विनो को कट कर रहे हैं, यानी कि अपनी पहली ही फाइट में वो डिस्क्वालीफाई हो जाता है और यूएफसी उसे किक आउट कर देती है। Fight is over. Wow, straight fight over. Okay. Wow. I didn't think they had to do that. Disqualification. It's a DQ. He's going with a DQ Okay. for a Disqualification. bite instead of a warning. पहले ही अपनी फाइट में पूरे अपने फाइटिंग करियर को रूइन कर दिया, क्योंकि इसके बाद कभी भी उसे यूएफसी नहीं लेगी और आई डोंट थिंक उसे कोई मेजर ऑर्गेनाइजेशन भी लेने वाली है, क्योंकि उसने अपने ओपोनेंट को बाइट कर दिया। तो 20 इयर्स की एज में फाइटिंग में अपने करियर को कैसे रूइन करते हैं, ये अगर किसी को सीखना है तो वो इगोर सर्विनो को देख सकता है। बहुत ही ज्यादा स्टूपिड चीज, वो अनडिफीटेड भी था, तो इवन अगर वो इस फाइट को हार जाता, स्टिल मैं 99% श्योर हूं कि यूएफसी उसे एक और चांस देती, बट फॉर सम रीजन उसने अपने ओपोनेंट को बाइट ही कर दिया। तो अब अगर एंड्रे लिमा की बात करें तो वो भी अनडिफीटेड है, जहां पर अब वो पहुंच चुका है 8-0 पर। बट सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जहां पर इगोर सर्विनो ने उसे बाइट किया था, वहां पर एकदम फाइट खत्म होने के बाद एंड्रे लिमा सेम टैटू बना लेता है और इसको लेकर डायना व्हाइट भी रिएक्ट करता है, जहां पर पहली बार यूएफसी हिस्ट्री में ये हो रहा है कि किसी फाइटर को बाइट होने की वजह से फाइट बोनस मिल रहा है। डायना व्हाइट अपनी स्टोरी में पोस्ट करता है कि वो एंड्रे लिमा को $25,000 देने वाला था एज अ बाइट बोनस, बट क्योंकि उसने टैटू बनवा लिया है तो वो इस 25,000 को डबल करने वाला है, यानी कि एंड्रे लिमा को ये फाइट बोनस रेगुलर बोनस की तरह मिलेगा, जहां पर उसे अब मिलने वाले हैं $50,000। आज की नेक्स्ट फाइट वीडियो में बात करते हैं जमाल हिल ने क्या कहा लाइट हेवीवेट चैंपियन एलेक्स परेरा के बारे में। अब एलेक्स परेरा वर्सेस जमाल हिल की फाइट होने वाली है यूएफसी 300 की मेन इवेंट में, जहां पर इस फाइट को लेकर जमाल हिल का ये कहना है कि वो बिलीव करता है कि वो एलेक्स परेरा से हर एक जगह बेटर है। ये फाइट एलेक्स परेरा के लिए जरा भी ठीक नहीं जाने वाली है, और जो भी लोग एलेक्स परेरा को
हाइप कर रहे हैं वो उसे हाइप करते रहे, क्योंकि जब वो फाइट में एलेक्स परेरा को बीट कर देगा तो वो इस चीज को एंजॉय करने वाला है। जहां पर भी ये फाइट चल जाए, जैसे भी ये फाइट जाए, हर जगह वो एलेक्स परेरा को बीट करने वाला है। सब लोग जानते हैं कि एलेक्स परेरा के पास सिर्फ एक ऑप्शन है उसे बीट करने का, यानी कि उसे नॉकआउट करने का। बट जो भी ये सोच रहा है कि एलेक्स परेरा उसे आउट क्लास करने वाला है, तो वो अपने माइंड को खो चुके हैं। I feel like I match up very well against him. I feel like that everything. I feel like I'm just better. Like I've said it in multiple interviews, and people just don't believe me. I am truly just better than he is. Period. That's the way. It's not gonna go well for him. It's not gonna go well for him. That's why I'm loving all the talk. I'm loving all the talk, all the hype, the Pereiras this and the mythical, all of that shit. I'm loving all of that shit. Build him up in y'all heads as big as y'all want to. So whenever I lay him out, y'all know what y'all know how much further y'all really need to start trying to put together where I am and what I am. He gets his ass whooped every single way. Every single way. He has one way to win this fight. One way. Yeah. He's not gonna. Anybody who thinks he's gonna outclass me is out of their fucking minds. He has one way to win this fight. आज की नेक्स्ट 5 वीडियो में बात करते हैं बो निकल ने क्या कहा हमजा चिमाएव के बारे में। तो बेसिकली हमजा चिमाएव के फ्यूचर को प्रिडिक्ट करते हुए बो निकल का ये कहना था कि उसे लगता है कि जब तक वो टाइटल शॉट के लिए पहुंचेगा तब तक हमजा चिमाएव इस मिडिलवेट डिवीजन का चैंपियन होगा और वो फिर फाइट करेगा हमजा चिमाएव के साथ फॉर द टाइटल। हमजा चिमाएव की तारीफ करते हुए बो निकल का ये कहना था कि टॉप 5 मिडिलवेट डिवीजन के लिए हमजा चिमाएव एक बहुत ही बुरा मैचअप है, जहां पर वो बिलीव करता है कि हमजा चिमाएव हर एक फाइटर को बीट कर देगा। अब जब हमजा चिमाएव चैंपियन बनेगा तो वो एब्सोल्युटली लव करेगा कि वो हमजा चिमाएव के साथ फाइट करे और वो चाहता है कि वो अपने करियर को ओवर करने से पहले हमजा चिमाएव के साथ फाइट करे। Division, I feel like a guy that you didn't mention who could be up there is Hamzat, and yes, you know, a bad matchup for really all those guys. He would be a tough fight and a bad matchup for all those guys, and I could see him, like I said, because he's a little bit ahead of me. I see him probably being the champ, and that's a dude that I would love to fight. You know, I know I said that it's never personal for me, but he's a guy that I feel like just has this crazy reputation who I absolutely have to take out before my career is over. So ideally, we're both undefeated, and I just go do what I do. So एब्सोल्युटली लव दिस फाइट, बट स्टिल हमें इस चीज को कंसीडर करना होगा कि बो निकल ने अभी तक किसी भी टॉप फाइटर के साथ फाइट नहीं की है। उसकी जो UFC 300 में फाइट होने वाली है वो भी कोडी ब्रंडेज के साथ हो रही है, तो अभी भी बो निकल को काफी फाइट्स जीतने की जरूरत है, जिसके बाद ही वो फिर टाइटल शॉट की पिक्चर में आ सकता है। आज की नेक्स्ट 5 वीडियो एक फिर से काफी अमेजिंग न्यूज है UFC इंडिया के लिए। तो जैसे कि मैं अपनी वीडियो में कवर कर चुका हूं कि 4 फाइटर सेलेक्ट हो गए शंघाई चाइना जाने के लिए, जहां पर वो चले भी गए और चाइना में परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में उन्होंने अपनी ट्रेनिंग करना भी स्टार्ट कर दिया है। और अब इस पूरी ट्रेनिंग को लेकर एक काफी अच्छी न्यूज आई है, जहां पर ये अपडेट है सुमित कुमार और पुण्याजीत लिखारू के ऊपर। तो बेसिकली परफॉर्मेंस इंस्टीट्यूट में 4 इंडियन फाइटर्स गए, जहां पर सुमित कुमार है, पुण्याजीत लिखारू है, क्लिंटन केनिन डिक्रूज है एंड ऑल्सो रोशन मेइनम है। बट इन 4 में से 2 फाइटर्स को लेकर एक काफी अच्छी न्यूज है, जहां पर सुमित कुमार और पुण्याजीत लिखारू को UFC की तरफ से स्कॉलरशिप्स मिल चुकी हैं। अब इन दोनों फाइटर्स को ये स्कॉलरशिप्स UFC की तरफ से क्यों मिली, तो बेसिकली 2 दिनों की जो भी ट्रेनिंग हुई वहां पर सुमित कुमार और पुण्याजीत लिखारू काफी अच्छे से परफॉर्म कर रहे थे। स्पेशली अगर सुमित कुमार की बात करें, क्योंकि वो सब में बेस्ट था, बट पुण्याजीत लिखारू ने भी अपना बेस्ट दिया है। तो बेसिकली दोनों के ट्रेनिंग स्टैट्स को देखते हुए UFC इंप्रेस हो चुकी है, जहां पर सुमित कुमार और पुण्याजीत लिखारू को UFC ने स्कॉलरशिप्स दे दी हैं। तो बेसिकली इन दोनों फाइटर्स को अब कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। इन दोनों फाइटर्स को लेकर UFC ही सब कुछ पे करने वाली है। ज्यादा भी इसको लेकर नहीं पता है, तो मैं इस चीज को लेकर श्योर नहीं हूं कि जैसे कि जब स्कॉलरशिप लगती है तो पैसे भी मिलते हैं, तो यहाँ पर इन दोनों फाइटर्स को मनी मिलेंगे या फिर नहीं। अब ऐसा नहीं है कि क्लिंटन केनिन डिक्रूज या फिर रोशन मेइनम ये दोनों अपने सारे एक्सपेंसेस खुद से ही दे रहे हैं, बट मे भी ऐसा हो सकता है कि लिविंग के एक्सपेंसेस हो गए या फिर आउटसाइड ऑफ ट्रेनिंग सेंटर जो फूड के एक्सपेंसेस होते हैं वो हो गए, वो इन दोनों फाइटर्स को देने पड़ेंगे। अगेन मैं बोलूंगा जो भी प्रोसेस है इसको लेकर अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, सिर्फ इतना पता है कि सुमित कुमार और पुण्याजीत लिखारू की स्कॉलरशिप लग चुकी है। अब ये चीज सुनकर भी काफी मजा आ रहा है, क्योंकि इससे पता चलता है कि हमारे फाइटर्स भी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। और अगर सुमित कुमार की बात करें तो ये चीज मैं पहले भी बोल चुका हूं कि सुमित कुमार मुझे ऐसा फाइटर लगता है जिसके पास बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है, उसके पास ऑलरेडी काफी अच्छी ग्राउंड गेम है, वो ऑलरेडी बहुत अच्छे कोचेस के साथ ट्रेन कर चुका है और इस ट्रेनिंग में भी हम देख सकते हैं रिजल्ट्स भी शो कर रहे हैं कि वही सबसे ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहा है।
वो स्टिल अभी 23 या फिर 24 इयर्स का है, जिसका मतलब ये है कि सुमित कुमार अभी सुपर यंग है। तो ऑब्वियसली सुमित कुमार अभी बहुत ही ज्यादा लर्न करेगा, उसके स्किल्स अभी और भी ज्यादा डेवलप होंगे। तो ओवरऑल सुमित कुमार के पास ह्यूज पोटेंशियल है और मुझे लगता है कि सुमित कुमार जरूर से यूएफसी एंटर करने वाला है। सो ऑल द वेरी बेस्ट हर किसी फाइटर को। पूजा तोमर अपनी फाइट को विन कर जाए, प्रिया शर्मा रोड टू यूएफसी को विन करके यूएफसी में एंटर हो जाए, जहां पर उसे 3 या फिर 5 फाइट्स का कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए। वेरएज अगर ये 4 फाइटर्स रोशन मेनम, क्लिंटन केनेडी क्रूज, सुमित कुमार, पुनियाजीत लिखारू, इन चारों फाइटर्स की बात करें तो ये फाइटर्स भी ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्म करें और फिर जहां पर भी यूएफसी इन चारों फाइटर्स की फाइट करवाएं, वहां पर ये फाइटर्स विन कर जाएं और यूएफसी में एंटर हो जाएं। इमेजिन करो अगर एक साथ ये 5 फाइटर्स यूएफसी में एंटर हो जाते हैं, जहां पर पूजा तोमर अपनी फाइट को विन कर लेती है, अंशुल जुबली भी अपनी फाइट को विन कर लेता है, तो इसका मतलब ये होगा कि यूएफसी के अंदर फिर 7 इंडियन फाइटर्स आ जाएंगे। तो सबको इनको लेकर बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं एंड लेट्स होप ये सारे फाइटर्स अपनी फाइट्स को विन कर जाएं। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।